हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। क्लास 6 का मैथ्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और भाई ये चैप्टर 1 है, पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि गणित में पैटर्न। इस चैप्टर में रीडिंग ज्यादा है, यानी कि कुछ चीजें आपको पढ़कर समझनी होंगी जो मैं आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले 1.1 जो टॉपिक है इंग्लिश में व्हाट इज मैथमेटिक्स और हिंदी में गणित क्या है, इन दोनों को हम पैरेलल देखेंगे। बहुत ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं कि भाई बिल्कुल वर्ड टू वर्ड हम इनकी हिंदी करेंगे या समझेंगे, नहीं। मेन मेन बातें मैं इसमें से आपको बताऊंगी। पहले तो टॉपिक क्या है कि गणित क्या है, यानी व्हाट इज मैथ्स। मैथ्स क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न्स एंड फॉर द एक्सप्लेनेशंस एज टू व्हाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। पूरा मैथ्स नहीं बता रहा, इस चैप्टर को जोड़ रहा है कि भाई ये पैटर्न जो है वो क्या है। गणित पैटर्न या प्रतिरूपों की खोज और पैटर्न उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। ज्यादा इसकी गहराई में नहीं जाएंगे। ये क्या कह रहा है कि मैथ्स पैटर्न ढूंढने में मदद करता है और उन पैटर्न से फिर हम आगे और भी हमें हेल्प मिलती है खोज करने में। अब ये पैटर्न वर्ड का क्या मतलब है बताती हूँ अभी। सच पैटर्न्स indeed exist all around us in nature, in our homes, our schools and in the motion of the sun, moon and stars। पहले इसी लाइन को देखते हैं, ठीक है। क्या कहता है कि ये जितने भी पैटर्न हैं हमारे हर तरफ हमें दिखाई देंगे इन नेचर। ये रहा पैटर्न, सामान्यतः हमारे आसपास प्रकृति में, हमारे घरों में, विद्यालय में, सूर्य और चंद्रमा और तारों की गति में विद्यमान होते हैं। अभी प्रकृति में क्या पैटर्न है, सबसे पहले तो तुम ये देखो कि जब हम प्रकृति की बात करते हैं तो जो सूरज चांद तारे हैं वो एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करते हैं। सुबह सूरज उगता है, ठीक है, सुबह सूरज उगता है और शाम को अस्त हो जाता है। द सन राइजेज इन द मॉर्निंग, सनराइज इन द मॉर्निंग एंड सन सेट्स इन द इवनिंग। तो ये पैटर्न फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा कभी देखा है कि सुबह अस्त हो गया और शाम को निकल रहा हो? नहीं होता ना। पैटर्न माने एक तरीका, एक नियम को भी नेचर फॉलो कर रहा है। नेचर में आप देखोगे तो टाइम पे बारिश होती है, भाई एक सीजन बारिश का आएगा, एक गर्मी का आएगा, एक सर्दी का आएगा। तो इन सब चीजों को हम पैटर्न्स बोल देते हैं। एक निश्चित नियम से निश्चित तरीके से किसी काम को करते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है। उस पैटर्न को हम समझने की कोशिश करते हैं। अब हमने मान लो, अब देखो सबको पता है कि अभी मान लो गर्मियां चल रही हैं तो कुछ दिनों के बाद हमें प्रकृति के पैटर्न का पता है कि भैया बारिश आएगी। बारिश आएगी तो हम पहले से ही उस बारिश के लिए अपनी तैयारियां करके रखते हैं, क्योंकि हमें पैटर्न का पता है। अगर हमें अर्थ के पैटर्न का नहीं पता होगा, हमें यही नहीं पता होगा कि भैया कब बारिश आ रही है, कब मौसम बदल रहा है, कब क्या हो रहा है, तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? तो ये चीज वो कह रहा है कि ये हमारे आसपास हर जगह सूरज चंद्रमा और तारों की गति में, ये पैटर्न हमें खरीदारी से लेकर खाना बनाने में, गेंद फेंकने से लेकर खेल खेलने में दिखाई देता है। दे अक्कर इन एवरीथिंग, they occur in everything we do and see, from shopping, cooking to throwing a ball and playing games to understanding weather patterns and using technology। यानी कि मौसम के चक्र को समझने में और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में भी हमारी सहायता करता है। अभी जैसे मौसम के चक्र का ही एग्जाम्पल मैंने अभी आपको दिया कि हमें पता है कि भैया गर्मी है ना, गर्मी के बाद बरसात आएगी, बरसात के बाद हमारी ठंड आएगी, तो उसी हिसाब से हम अपनी लाइफस्टाइल को सेट कर लेते हैं। समझ रहे हो ना मेरी बात को, कि भैया पहले समर का सीजन आएगा, समर के बाद अपना रेनी सीजन आएगा, रेनी सीजन के बाद विंटर आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हम अपने आप को सेट कर लेते। तो मौसम में हमें अपना जगह जगह पैटर्न दिखाई दे रहा है, हमें उस पैटर्न के बारे में पहले से समझ रखा है, तो ही हम अपने आप को उसके हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर है? खेल खेलने में क्या पैटर्न है भाई? अब खेल खेल रहे हैं, क्रिकेट वगैरह खेल रहे हैं, तो सबको पता है कि भाई सर्टेन है, अगर पैटर्न नहीं होगा, मान लो अभी क्रिकेट चल रहा है तो हम सबको पता है कि भैया एक ओवर में 6 बॉल्स होंगी। अगर ये पैटर्न नहीं होगा तो किसी का मन करेगा तो वो एक ओवर में 10 बॉल डालेगा, किसी का मन करेगा तो वो एक ओवर में एक ही बॉल डाल देगा। तो बिना पैटर्न के खेल कैसे चलेगा? ठीक है ना।
एक नियम, एक पैटर्न को, एक तरीके को तो फॉलो करना पड़ता है। खाना बनाने में भी पैटर्न फॉलो करना पड़ता है कि भाई सबसे पहले अगर आपकी मम्मी खाना बना रही हैं, सब्जी बना रही हैं, तो पहले घी डालेंगी, उसके बाद उसमें भी कोई अपना प्याज टमाटर डालेंगी, तभी तो सब्जी बनेगी। तो पैटर्न यानी प्रतिरूप यानी एक सर्टेन नियम हमारे जीवन में हमें हर जगह दिखाई दे रहा है। गणित क्या करता है कि उस पैटर्न को पकड़ लेता है। गणित पैटर्न और उनके अस्तित्व के कारण का स्पष्टीकरण है। समझ में आ रही मेरी बात कि भी उन पैटर्न को हम पकड़ लेंगे और सॉल्व कर उसकी हेल्प से हम आगे अपने कुछ चीजों में हमें मदद मिलेगी। देखो एक बार फिर पढ़ते हैं आगे। पैटर्न और उन्हें समझना आनंददायक और रचनात्मक कार्य हो सकता है। द सर्च फॉर पैटर्न्स and their explanations can be a fun and creative endeavor. It is for this reason that mathematicians think of mathematics both as an art as a science. इसीलिए गणित को हम कला और साइंस दोनों के रूप में देखते हैं। हमें आशा है कि इस कक्षा में आपको गणितीय पैटर्नों को खोजने और समझने के लिए रचनात्मक और कलात्मक अवसर प्राप्त होंगे। This year, we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns। यहाँ कहने का एक सिंपल सा मतलब क्या है कि भैया पैटर्न की हेल्प से जब तुम पढ़ोगे तो तुम्हें गणित पढ़ने में और भी ज्यादा मजा आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं फटाफट से। ये सिर्फ रीडिंग का है 1.1 आर्टिकल। यह बात ध्यान रखने योग्य है कि गणित का लक्ष्य केवल यह ज्ञात करना नहीं कि कौन कौन से पैटर्न का अस्तित्व है, अपितु उनके अस्तित्व के कारणों का स्पष्टीकरण भी ज्ञात करना है। क्या मतलब है कि कौन कौन से पैटर्न मिलते हैं या नहीं मिलते, ये नहीं ढूंढना हमने हमने ये ढूंढना है कि वे क्यों मिलते हैं, वे पैटर्न क्यों मिलते हैं। ठीक है, पहले हिंदी में पढ़ दूं मैं। तब ऐसे स्पष्टीकरण का उपयोग ऐसे अनुप्रयोगों में किया जा सकता है जो उनके संदर्भों के बाहर है जिनमें उनकी खोज की गई थी, और मेन बात यह है कि जो मानवता को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता कर सकते हैं। क्लियर है? इंग्लिश में देखिए, इट इज इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट द मैथमेटिक्स aims to not just find what pattern exist, केवल पैटर्न को ढूंढना नहीं है, बट ऑल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर व्हाई दे एग्जिस्ट, कि भाई ये पैटर्न एग्जिस्ट ही क्यों करता है, ऐसा होता ही क्यों है। मैथ का मतलब है व्हाई, क्यों होता है ऐसा। सच एक्सप्लेनेशंस कैन ऑफन बी यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेल बियॉन्ड द कॉन्टेक्स्ट इन विच दे आर डिस्कवर्ड। जिस कॉन्टेक्स्ट में उनकी खोज की गई है उसके अलावा भी उनका प्रयोग किया जा सकता हो, which can then help to propel humanity forward। भाई किसी एक कारण से खोज की गई, भाई मान लो हमें पता लग गया कि जो धरती है वो सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। एक बार तो खोज होगी, लेकिन उसका प्रयोग और भी कामों में किया जाए, वो गणित है। ठीक है, अभी और देखो। उदाहरण के लिए तारों, ग्रहों और उनके उपग्रहों की गति के पैटर्न की समझ ने मनुष्य को गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत विकसित करने तक पहुंचाया, है ना। हमें पता लगा तारे, ग्रह और उपग्रह कैसे चलते हैं, और उनके चलने के कारण हमें गुरुत्वाकर्षण पता लगा, और गुरुत्वाकर्षण का पता लगा तो चांद और मंगल पर हम अपने उपग्रह तक भी भेज पाए, रॉकेट तक भी भेज पाए। इसी कारण जीनोमों के पैटर्न ने हमें रोगों का पता लगाने और उपचार करने में सहायता की। कोरोना हुआ था, कोरोना का पैटर्न लोगों ने समझा कि भाई कैसे फीवर आ रहा है, फिर हमारे को कमजोरी आ रही है, क्या क्या कमियां आ रही है। तो उसके बाद उस साल तो हम परेशान रहे, लेकिन उसके बाद हमने कोरोना के ट्रीटमेंट को ढूंढ लिया ना। कैसे ढूंढा कि कोरोना के वायरस के पैटर्न को समझ लिया कि ये पैटर्न बढ़ता, ये वायरस बढ़ता कैसे है, गंदगी से बढ़ता है, एक दूसरे को टच करने से फैलता है। तो जब उस पैटर्न को साइंटिस्ट ने समझा तो उसका ट्रीटमेंट भी ढूंढ लिया। ये मतलब है यहाँ इस बात का। तो ये इसको जल्दी से देख लेते हैं इंग्लिश में भी कि फॉर एग्जांपल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न्स इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स एंड देयर सैटेलाइट्स लेड ह्यूमन काइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। कि भाई जब हमने मून का, स्टार्स का, प्लैनेट्स का, सैटेलाइट का पढ़ा तो हमें ग्रेविटेशनल फोर्स का पता लगा। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हम अपनी ओन सैटेलाइट एंड सेंड रॉकेट्स टू द मून एंड टू द मार्स, मंगल पर और चांद पर हम अपने रॉकेट्स और सैटेलाइट्स भेज पाए। सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न्स इन जीनोमोस हैज हेल्प इन डायग्नोजिंग एंड क्योरिंग डिजीजेज। हम बीमारियों को डायग्नोज कर पाए, पकड़ पाए और उनका इलाज कर पाए। तो बस अब जल्दी से एक छोटा सा टॉपिक और इसमें रह जाता है, आइए पता लगाएं। ये मैं आपके लिए होमवर्क दे रही हूँ, इसका जवाब मैं अगले लेक्चर में आपको दूंगी
क्या आप अन्य उदाहरणों के विषय में सोच सकते हैं जहां गणित दैनिक जीवन में हमारी सहायता करता है? तो सबसे पहले सभी बच्चों ने इसके बारे में अपने पॉइंट्स नोटबुक में लिखने हैं। मुझे आपने कमेंट बॉक्स में बताना है कि भाई वो एग्जाम्पल्स, आपने कमेंट बॉक्स में हमें वो एग्जाम्पल्स बताने हैं कि मैथ लाइफ में कैसे यूज होता है। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल्स वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन एवरीडे लाइव्स? ठीक है, मैं आंसर दूंगी, नेक्स्ट वीडियो में आपको आंसर दूंगी। दूसरा है, गणित ने किस प्रकार मानव को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने में सहायता की? आप उन उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं जिनमें वैज्ञानिक प्रयोग, अर्थव्यवस्था और लोकतंत्र को चलाना, पुलों, घरों या अन्य जटिल भवनों को निर्मित करना, टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कारों, वायुयानों, कैलेंडर, घड़ियों को बनाना है। यानी कि क्वेश्चन समझ आया कि क्या है कि भाई गणित ने मानव को आगे बढ़ने में कैसे सहायता की। तो इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर सभी बच्चे छांटेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे और फिर मेरे अगले लेक्चर में हम उस पर डिस्कस करेंगे। इंग्लिश में भी देख लें, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प्ड टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ने में कैसे मदद की? और यहाँ ब्रैकेट में हिंट दिया है कि यू माइट थिंक ऑफ एग्जांपल्स इन्वॉल्विंग कैरिंग आउट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, रनिंग आवर इकोनॉमी, डेमोक्रेसी, बिल्डिंग ब्रिजेस, ब्रिज बनाने में, हाउस एंड अदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स, मेकिंग टीवी, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बाइसिकल्स, ट्रेन्स, कार्स, प्लेन्स, कैलेंडर्स एंड क्लॉक्स एटसेट्रा। कुछ समझ में आया? भाई ये था आपका आर्टिकल 1.1 बच्चे, आर्टिकल 1.1 था ये आपका, जो मैंने अभी आपको कराया है। 1.1 में जस्ट आपको क्या बताया है कि पैटर्न्स की हेल्प से मैथ्स किस तरह ह्यूमैनिटीज को ग्रो करने में मदद कर रहा है। और इन दो क्वेश्चंस का आंसर आप खुद अपना फाइंड करेंगे, फिगर इट आउट। मैथ्स टॉक यानी गणित चर्चा का नाम दे दिया। इसका आंसर आपको जो भी मिलता है उस पर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, पसंद आ रहा है, थोड़ा भी समझ आ रहा है, तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो के लिंक को शेयर कर दें। अगले वीडियो में मिलते हैं जल्दी ही। थैंक यू।